डेवलप करने वाले हैं एक गेम जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर। पिछली बार मैंने आपको बताया था हम एक गेम का प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है हमारे सोर्स कोड एडिटर को। और उसे गेम डेवलप करने से पहले मैं यहाँ पे अपने गेम का नाम लिख देता हूँ, रॉक और सीजर। और इस डेवलपमेंट से पहले मैं आपको इसमें एक मॉडल का यूज़ करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। उसका नाम है रैंडम। अब आपको मैंने मॉडल के बारे में बताया नहीं है तो उसके बारे में आप इतना सोचिए मत, मैं आपको अगले ट्यूटोरियल्स में मॉडल के बारे में बता दूंगा। तो ये रैंडम मॉडल क्या करता है, तो हमें कंप्यूटर से हमें रैंडम वैल्यू लेनी पड़ेगी। इस गेम में हमारा अपोनेंट कंप्यूटर होगा तो वो एक रैंडम चॉइस करेगा पेपर रॉक सीजर से, इसलिए हमें एक रैंडम मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रैंडम मॉडल कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस वेरिएबल में रैंडम को स्टोर कर देता हूँ और एक रैंडम इंटीजर लेगा वो, यहाँ पे रैंड इंट कर देता हूँ। और अब ये 1 और 10 में से 9 में से कोई भी एक इंटीजर को सिलेक्ट कर लेगा। तो आप देखिए रैंडमली किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेगा 1 से 10 में। मैं इसे रन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। तो देखिए प्रोग्राम ने 1 को सिलेक्ट कर लिया है। 1 में से ये हर बार अलग नंबर को चूज़ करेगा। आप ये समझ सोचिए कि देखिए इस बार 9 को चूज़ कर लिया। फिर से एक बार रन करता हूँ, इस बार 3 को सिलेक्ट कर लिया उसने। तो इस तरह हम इस रैंडम मॉडल का इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अब हम हमारे डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे गेम के। तो अब हमारी खुद की एक चॉइस रहेगी, उसको मैं यूज़र नाम दे देता हूँ। और इसको मैं एक इंटीजर के टाइप में लूँगा क्योंकि इंटीजर कंपैरिजन करने में हमें आसान जाते हैं। इनपुट ले लेता हूँ और यूज़र को पेपर रॉक और सीजर इन तीनों में सिलेक्ट करने हैं। तो मैं पेपर को या फिर वैल्यू 1 असाइन कर देता हूँ। फॉर पेपर हमें वैल्यू 1 को सिलेक्ट करना है, ऐसा मैं आगे कर देता हूँ। रॉक हो तो वैल्यू 2 को सिलेक्ट करो, ऐसा कर देता हूँ। और सीजर हो तो 3 को कर लो। तो सीजर के लिए मैं यहाँ पे 3 को कर देता हूँ। तो आपने देखा मैंने किस तरह यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया है। तो रॉक पेपर के लिए 1, रॉक के लिए 2 और सीजर के लिए तो कंप्यूटर भी 1 2 3 में से सिलेक्ट कर ले, इसलिए मैं फॉर्म को भी इंटीजर वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो मैंने बताया आपको हमें रैंडम मॉडल का यूज़ करना है, इसलिए मैं रैंडम मॉडल को इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं इससे कमेंट हटा देता हूँ। तो देखिए कि रैंडम मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। और जैसे कि यहाँ पे हम 1 2 और 3 में से सिलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 दो ही आर्गूमेंट दूंगा। तो ये 1 और 3 में से सिलेक्ट कर लेगा। तो हमें इस वैल्यू को पेपर रॉक और सीजर में कन्वर्ट करना है। हमें 1 2 3 में नहीं, हमें पेपर रॉक सीजर में गेम को प्ले करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे इन्हें कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे CVRT मतलब कन्वर्ट नाम से एक डेटा टाइप आपको बताया था मैंने डिक्शनरी, उसे डिफाइन करूँगा। तो 1 की वैल्यू हमने रखी थी पेपर और यहाँ पे 2 की वैल्यू हमने रखी थी रॉक और 3 की वैल्यू हमने रखी थी सीजर। तो आपको क्या करना है, आपको एक गलती नहीं करनी है। अगर आपने यहाँ पे सब कुछ अपर केस कर दिया है तो सब कुछ अपर केस ही करना है, और सब कुछ लोअर केस कर दिया है तो सब कुछ लोअर केस ही करना है। तो मैंने यहाँ पे सभी हमारे जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो नेम है वो कैपिटल से स्टार्टिंग की है, मतलब कैमल केस किया है। तो मैं सभी जगह पे कैमल केस ही यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं अब इन सबको इन दोनों को इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़र। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो गाइज तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें इसे
कन्वर्ट कर लेना है, इसलिए मैंने कन्वर्ट फंक्शन बनाया। यूज़र को हम जो इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, पेपर के लिए 1, रॉक के लिए 2 और सीजर के लिए 3, उन्हें हमें पेपर, रॉक और सीजर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, तो मैं इसे फिर एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा ताकि हमें कंपैरिजन के लिए आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे हमारी चॉइस को यूज़र चॉइस में वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी कन्वर्ट को, और यहाँ पे लिटरल, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे यूज़र आएगा मेरा, और यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस को मैं फॉर्म स्लैश करके चॉइस कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा आएगा CRT, और यहाँ पे हमारा आएगा फॉर्म आएगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हमने इस इंटीजर वैल्यूज़ को हमने पेपर, रॉक, सीजर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमारा एल्गोरिदम सेट करेंगे, हम हमारा मेन जो लॉजिकल प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आपको ये गेम तो पता ही होगा, पेपर, रॉक, सीजर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों ने भी सेम ही चॉइस कर लिया तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, तो हमारा प्रोग्राम टाई दिखाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र चॉइस इज इक्वल टू कॉम्प चॉइस। तो हमारा प्रोग्राम क्या शो करेगा, हमारा प्रोग्राम दिखाएगा टाई, इट इज टाई। ओके, अगर दोनों सेम ही सिलेक्ट किए तो हमारा प्रोग्राम टाई दिखाएगा। और अब हम तो अगर टाई नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू होगा। इफ तो क्या होगा, यूज़र चॉइस इज डबल इक्वल टू, अगर यूज़र ने क्या चॉइस होगा, रॉक एंड कॉम चॉइस, अगर पेपर होगा तो पेपर रॉक को रैप कर जाता है। तो यहाँ पे हम हार जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट यू लूज। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हुई तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, यूज़र चॉइस डबल इक्वल, यहाँ पे यूज़र हो गया है, यूज़र चॉइस, यहाँ पे रॉक पेपर कर दिया है हमने। तो अब रॉक पेपर हो गया है, तो यहाँ पे कर देता हूँ। अगर यूज़र ने पेपर को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे पी कैपिटल कर देता हूँ, पेपर को सिलेक्ट कर दिया, और कंप्यूटर ने सीजर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ फिर हम हार जाएंगे। प्रिंट यूज, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है होगा गाइस। तो ये वेरी सिंपल लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब दो कंडीशन हमें लूज की लगा दी है, मतलब लूज की एक ही कंडीशन बाकी रहेगी, और वो कंडीशन क्या है, तो यूज़र चॉइस, अगर यूज़र ने चॉइस कर लिया, अब यूज़र ने रॉक पेपर, अब सीजर चॉइस कर लिया यूज़र ने, सीजर, आप इसको कैपिटल बना देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम बाद में कोई एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम ना रहे। एंड कॉम्प चॉइस इज डबल इक्वल टू, तो कंप्यूटर ने रॉक को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर से हम हार जाएंगे क्योंकि सीजर रॉक से टूट जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट होगा यू लूज। ओके गाइस, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे जीतने की कंडीशन है सिर्फ इनको उल्टा कर देना है, तो हम जीत जाएंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे 2 लाइन का, और यहाँ पे हमारी विनिंग कंडीशन को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रॉक की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेपर कर दूँगा, और यहाँ पे रॉक कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जीत जाएंगे क्योंकि पेपर रॉक को रैप कर लेता है। तो यहाँ पे मैं विन कर दूँगा, यहाँ पे मैं सीजर कर दूँगा, और यहाँ पे मैं
हाँ, यहाँ पे मैं सीजर कर दूंगा और यहाँ पे मैं पेपर कर दूंगा, यहाँ पे मैं रॉक कर दूंगा और यहाँ पे मैं सीजर कर दूंगा। तो हमारी विनिंग कंडीशन को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे मुझे विन कर देना होगा और यहाँ पर भी मुझे विन कर देना होगा। तो यहाँ पे हमारा फुल प्रोग्राम अब तैयार है एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगा, अगर हमारा स्कोरिंग नहीं दिखाएगा तो उस प्रोग्राम में हमें मज़ा क्या आएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम होगा स्कोर इज इक्वल टू, मैं इसे 0 असाइन कर देता हूँ। स्टार्टिंग आपको तो पता है हर वेरिएबल टेम्पररी स्टोर होता है, तो यहाँ पे जब टाई होगा तो स्कोर में हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, लूज होगा तो भी हमें कोई स्कोर नहीं होगा। जब विन हो जाएंगे तो हमारे स्कोर में इंक्रीमेंट होगी। प्लस मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ 10 इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू 10 ही कर देता हूँ। यहाँ पे 10 की इंक्रीमेंट होगी जब हम जीतेंगे और हम ऐसा सेट करेंगे एल्गोरिथम कि हमें 10 चांस मिले और 10 चांस में हम कितनी बार जीते उसका हमें शो कर दे। तो उसके लिए हमें 10 टाइम लूप यूज़ करना होगा। तो लूप में आपको अगले ट्यूटोरियल में ज़रूर बताऊंगा। तो लूप क्या है इस बार आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अगली बार लूप के बारे में बताऊंगा। तो लूप के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर आई इन रेंज। तो हमारा अगला ट्यूटोरियल होने वाला है लूप के ऊपर, क्योंकि लूप ये पाइथन की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लूप। तो लूप का सिंटैक्स क्या है आप इस बार देख लीजिए, मैं आपको अगली बार ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि पाइथन में लूप क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लूप को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे एक इंक्रीमेंट देनी होगी। तो मैं इंक्रीमेंट कैसे दूंगा, तो मैं इंक्रीमेंट दूंगा आई प्लस इक्वल टू 1। तो आई में हमारा एक प्लस ऐड होता जाएगा और यहाँ पे मैं स्कोर को आखिर में प्रिंट कर दूंगा, यू आर स्कोर इज, इस तरह से यू आर स्कोर इज, और यहाँ पे मैं स्कोर को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे स्कोर लोअर केस बना है, मैंने यहाँ पे देख लेता कोई गलती नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम बन के हमारा रेडी है और ये मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया वो भी प्रिंट करके हमें दिखा दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट मैं यहाँ पे करने की जगह मैं यहाँ नीचे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा, नहीं यहाँ पे कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ यू आर चॉइस, ऐसा करके यू आर चॉइस, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र चॉइस। यूज़र चॉइस और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा कंप्यूटर चॉइस इज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा काम स्लैश चॉइस को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। तो आई होप आप सबको प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर देता ताकि आप सब अच्छी तरह देख पाए। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए इसने पूछ लिया, तो अब मैं पहले पेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास 10 चांस है, उसे भी मुझे ऊपर शो करना चाहिए था, मैंने वन कर दिया। यूर चॉइस इज पेपर, कंप्यूटर चूज सीजर, तो पेपर को सीजर कट कर दिया जाता, हम हार गए। तो फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो टाई हो गया, कंप्यूटर ने भी सीजर सिलेक्ट कर लिया, हमने भी सीजर सिलेक्ट कर लिया, तो टाई हो गया गेम। फिर से मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हम जीत गए हैं, कंप्यूटर ने रॉक सिलेक्ट किया, हमने सीजर सिलेक्ट कर लिया, मतलब सीजर रॉक से टूट जाती है। तो हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम फिर से हार गए, 2 कर लेता हूँ, तो फिर से हार गए, 3 कर लेता हूँ, टाई हो गया, 1 कर लेता हूँ,
देखिए हम फिर से जीत गए, 2 कर देता हूँ तो फिर से हम जीत गए। तो मतलब हम कितनी बार जीते, गिन लेते 1 2 और 3 टाइम हम जीत गए हैं। फिर से एक बार, अब टाइम हो गया एक बार फिर से। तो देखिए हम 3 बार जीत गए और हमारा स्कोर भी दिखा रहा है, यूर स्कोर इज 30, जिसके हमने एक बार जीतने पे 10 से इंक्रीमेंट रखी थी। तो आप अपना लक ट्राई कीजिए और देखिए आप 10 टाइम जीते या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे हम लूप के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था गाइस, फॉर लूप यूज़ किया था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर लूप, और इसी इंटरेस्टिंग गेम का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ओके गाइस।